हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से जनाब? जी, जी, मैं ठीक सर मोमिन है आप भी अभी तक? हूँ। जी। अच्छा, सोच के बोल रहे जी? क्या डगमगा गया ईमान? नहीं, नहीं। हाँ जी, नहीं डगमगाया। आर यू श्योर? नहीं, श्योर नहीं हूँ, लेकिन हूँ मुस्लिम। अच्छा, मुस्लिम है। ओके, चलिए नमाज़ें पढ़ते हैं आप? जी, नमाज़ अभी रमज़ान आ गया है तो शुरू कर दी है दोबारा से। अच्छा, वो क्या कहते हैं, बरसाती मेंढकों वाला हिसाब है। अक्सर मुसलमानों का वही हाल है, बरसाती मेंढक की तरह से रमजान में नमाज शुरू करते हैं। तो क्या है, अगर बेचारे पढ़ रहे हैं 1 महीना तो क्या वो भी ना पढ़ें हम लोग? हाँ अस्तगफिरुल्लाह वही साहिल, कह रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों साहिल ऐसी बात करती है तू? 6-7 दिन की बात है, 8वें दिन फिर नहीं पढ़नी है। ऐसे ही तू यार फिर नहीं टेंशन पढ़नी लेती। है। 30 दिन भी फिर पूरे वो नहीं पढ़नी इन्होंने। कज़ा होना शुरू हो जाती है नमाज़ें, फिर छूटना शुरू हो जाती है, फिर वो लास्ट के 20-10 दिन जो है, 12-10 दिन, वो तो पूरा शॉपिंग-विपिंग में, घूमने-फिरने में, उसमें वक़्त चला जाता है मोमियों का। आप इधर 27वीं की चले रात जाइए, को भिंडी कज़ा उम्री बाज़ार चले पड़ेगा ना। जाइए। 27वीं की हाँ। रात को कज़ा उम्री पड़ेगा ना। पूरे उम्र की कज़ा नमाज़ इकट्ठे कज़ा उम्री 27वीं की रात को। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल। जी, नदीम साहब क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में जो मैंने बताया? यार देखो ना, वो कुरान तो एक अरब के इलाके पे आया ना, तो अब उसमें क्या वो बताते हैं कि कोना बताते? हाँ जी? मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर कुरान में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए ये जिसको कोना फिर नहीं है, आर्टिक रीजन है। आर्टिक रीजन, आर्टिक रीजन सुन पूरे तो ले, रीजन है। तो बाबा भाई जी सुन तो स्वीडन में लोग लेना। नहीं रहते क्या? इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, स्पेन, यूएस। श्रीलंका, इस तमाम रीजन से 3 टाइम्स बड़ा रीजन है ये आर्टिक रीजन। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मत बताओ कोना। इस पूरी पट्टी से 3 गुना बड़ा रीजन है वो। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल साहब, मैं नहीं बोलता यार, मैं नहीं बोलती। सही हो, मैं नहीं बोल। नहीं, इसी नहीं, वजह से नहीं। मुझे मालूम था कि ये इस तरीके के आर्गुमेंट लेके आएंगे। इस वजह से मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो ऐसे दिए जहां पे लोग रहते हैं। यार तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? क्या सुनाना चाह रहे हैं बताइए ना आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान में ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए थी कि आप लोग फिर कहते हैं कि हाँ भाई वाकई किसी खुदा ने लिख लिख दिया। नहीं भाई, जो चीज हम बता रहे हैं उससे तो साबित हो रहा है कि वो खुदा नहीं हो सकता। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, चलो ठीक है, आपका कहना या आपके आर्ग्यूमेंट्स। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसी क्या आखिर चीज हो जाती कि हम फिर कहते कि बस अब एंड हो गया, तो अब तो पहले हम आप मान लेंगे। ये मानते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकता? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे हो सकता? तो फिर जवाब दीजिए भाई, जो सवाल उठाया गया है। एक यार ऐसी चीज देखो ना। जो जी, वन ऑफ द पिलर है, एक ऐसी चीज जो वन ऑफ द पिलर है इस्लाम की, जी, जी। है ना, उसके बारे में अल्लाह को और रसूलुल्लाह को बताना चाहिए था कि भाई ये जो हम बता रहे हैं कि ये काली धारी सफेद धारी, ये सारी जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। और दुनिया तो इस्लाम तो पूरी दुनिया में फैलना है, मुसलमान तो हर जगह पे होंगे। तो वो जगह जहां पे ये कॉन्सेप्ट फिट नहीं हो सकता, ये जो क्राइटेरिया है वो फिट नहीं हो सकता, उनके लिए ये कानून नहीं है, बल्कि इस तरीके से कानून है। ये अल्लाह को पता होनी चाहिए थी ना। और आप देखिए कि इसी आयत में अल्लाह कह रहा है कि वो खोल खोल के बताता है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं ये आयत। इसी आयत में अल्लाह ये दावा भी कर रहा है कि मैं खोल खोल के बताता हूं। ये देखिए, इसी तरह खुदा अपनी आयतें लोगों के अ, लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने। दावा भी कर रहा है, खोल खोल के बयान करता है, और बता भी नहीं रहा है। जी, जी, जी भाई। वो तो बात है। लेकिन मैं वैसे आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हम ना हर चीज में कोई ना कोई चीज तो निकाल लेंगे ना।
जो नहीं मर्जी कोई दुनिया भाई, की आ गई ना, हम उसमें से भाई निकाल सुनो, सकते हैं कुछ ना कुछ। खुदा का कलाम ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ भी सवाल नहीं उठाने की पॉसिबिलिटी होना चाहिए, हर चीज का उसमें जवाब होना चाहिए। यानी अगर आप सवालात उठाते हो तो उसका जवाब रहना चाहिए, अगर वो वाकई में खुदा की तरफ से है। सर आप कितना पढ़े लिखे हैं नतीन साहब? जी, जी। लेकिन देखिए ना, अगर हम इसमें भी कह दें कि सर जो आप कितना पढ़े लिखे हैं? यार आप मुझसे क्या पूछते हो, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को? मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 10th फेल है, 10th पास है, अंडर 7वीं ग्रेड में हूँ 7 यार। बार फेल हुए हैं। हाँ, बाबा जी अंडर ग्रेजुएट यार। अंडर ग्रेजुएटेड, ठीक है। अच्छा आप जो है आयतुल कुर्सी जरा पढ़ के सुना दे, जरा टेस्ट है आपका। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि यअलज़ी यशफ़अउ इंदहु बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए हो कंफर्म गया है। टेस्ट? तो भाई पहले इस चीज का आप जवाब दें कि क्या आपको ये नहीं लगता कि अल्लाह की तरफ से ये यानी क्या कहते हैं उसको, मिस्टेक है? देखें, मिस्टेक अगर हम कह सकते हैं, लेकिन ना आप इस पर भी तो देखें ना, हो सकता है कि ये नहीं ठीक है, अगर आप मिस्टेक भी उसको बोल दें कि हमें लग रही है मिस्टेक, हो सकता है ये मिस्टेक ना हो। नहीं कैसे और नहीं है, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देना भाई, सिर्फ ना हो बोलने से थोड़ी ना चलेगा। कुछ एक्सप्लेनेशन दे कि हाँ इस वजह से जो है वो ये मिस्टेक नहीं नजर आ रही है, क्योंकि हमने मिस्टेक क्यों है वो हमने आर्ग्यूमेंट दिया आपको, और ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया है कि उसको तोड़ नहीं सकता। अगर आप तोड़ सकते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट दे दे, वरना ये वाकई में मिस्टेक है, क्योंकि अल्लाह खुद इसी आयत में कह रहा है, खोल खोल के बयान करता हूं मैं। नहीं, चलो वो ठीक है कि इससे सही टाइम का पता नहीं चलता कि आप सफेद दाढ़ी, काली दाढ़ी, दागे वगैरह नहीं जो भी अरे है। भाई वो तो 21 19 20 तो होता है, वो कालीदारी सफेददारी पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है उतना, वो 19 20 हो सकता है। लेकिन ऐसी जगह दुनिया की जहां पे कई दिनों तक 70 80 80 दिनों तक 30 30 दिनों तक सनसेट होता ही नहीं है, तो वहां पे काली सफेद धारी का तो सवाल ही नहीं उठता है, दिन ही रहता है। तो वो लोग इत्तेहाद करेंगे ना फिर। अल्लाह ने क्यों नहीं बताया? तो खुदा क्या सारी चीजें डाल देता, इतनी बुक बल्कि हो जाती। ये एक चीज ऐड करने में बल्कि हो जाती, हजरत बाकी चीज हजरत हजरत मौलाना आपसे ये कहेंगे हजरत, इज्तिहाद ऐसी चीज पे होता है जो कि क्लियर ना हो। जो क्लियर चीज होती है उस पे इज्तिहाद नहीं होता। आपको इज्तिहाद के बारे में क्या पता है? इज्तिहाद किसे कहते हैं? जब आयात क्लियर ना हो, उसके अंदर के मसाइल के ऊपर इज्तिहाद होता है। यहाँ पे तो क्लियर वर्स है, इस पे कौन सा इज्तिहाद करना है आपने, वो बताएं। तो उस जगह पे क्लियर नहीं है ना, जहाँ पे दिन और रात हो ही अरे नहीं रही। वर्ष क्लियर है ना, वर्ष क्लियर है, इस वर्ष के ऊपर इत्तेहाद क्या करोगे? हाँ, टाइम के ऊपर इत्तेहाद कर लोगे, 4:02 पे कर लो, 4:05 पे ना करो। 19 20 पे कुछ वो प्रॉब्लम ही नहीं है। इज्तिहाद इस पे तो नहीं ना होएगा कि नहीं नहीं सूरज सर पे है, रोजा खोल लो। अच्छा चलो, आप ऐड कर दो कि इसमें फिर क्या होना चाहिए था। क्या करो होना ऐड फिर। चाहिए? नहीं नहीं नहीं, क्या होना चाहिए नतीम साहब, ये सवाल नहीं है। ये मिस्टेक अल्लाह की है, ये कंफर्म करिए पहले आप, नहीं तो एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट दीजिए। देखें, आप अगर इसको इस मिस्टेक आयत है। की स्पेसिफिक, इस आयत हाँ। की आप बात बता रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें अल्लाह को ये चीज बतानी चाहिए थी, क्योंकि रोजा जो है इसको वन ऑफ द पिलर माना जाता है इस्लाम का। अल्लाह को बतानी चाहिए थी कि ये जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं ये दुनिया की सारी जगह पे फिट नहीं होगा। दुनिया में ऐसी जगह है जहां पे दिन ही रहता है, दुनिया में ऐसी जगह है जहां पे कई दिनों तक रात ही रहती है। क्योंकि आप देखिए कि बाकी चीजों में अल्लाह इल्ला इल्ला करते रहता है, तो इधर इल्ला क्यों नहीं किया अल्लाह ने? और आपने कहा कि बल्कि हो जाएगी बुक, तो भाई कुरान में तो आधी से ज्यादा चीजें जो है वो फालतू की भरी पड़ी है उसमें। आप देखिए, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह सख्त है, ये कितने बार अल्लाह ने रिपीट किया है? इसको निकाल के ये काम की चीज बताना चाहिए था ना। ये बात बल्कि बनाया सही है। किसने फालतू की चीज रिपीट कर करके?
उसके बाद आप हजरत वो साहिल ये बल्कि जी कम है, 6000 आते हैं जिसमें से 25% रिपीटेड आते हैं। बल्कि कैसे हाँ है, 23 साल में अगर 6000 आते आए, डिवाइड करो एक दिन में, 0.678 आते आती हैं। कैसी बातें करते हो यार। शेक्सपियर की जो किताब है उसके अंदर रोमियो जूलियट, सिर्फ एक छोटी सी किताब ले लो, उसके अंदर 9000 आयते हैं। कैसी बात करते हो, रिपीटेड आयते भी नहीं है। ये किसने कहा बल्कि बुक है इन लोगों को, बल्कि बुक कभी पढ़ी नहीं है इन्होंने। मैं क्या करूं। आदम मियाँ, हम कह रहे हैं कि अगर सारी चीजें ही डाल देते, क्लियरेंस मेरा नाम देते है जाते तो। हजरत मौलाना अलहाज हजरत मौलाना मुस्तफा अहमद अली उमर। और अहमद अली उमर साहब, जो भी नाम है यार आपका, मेरे भाई, अगर हम पूरी चीजें एक एक चीज वजाहत के साथ डाल दी जाती तो बल्कि हो जाती। मैं अभी नहीं कह रहा कि इस वक्त बल्कि है। अरे उसमें लेकिन रिपीटेड चीजें है ना भाई, वो निकाल के ये मसला ऐड कर देता अल्लाह। तो ऐसे तो फबीअय्यि आलाइ सैकड़ों, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कितने बार रिपीट किया अल्लाह ने? 20-25 बार। 33 18 टाइम। बार, फबीअय्यि 18 आलाइ बार, 18 बार। हाँ, 18 देखो बार। एडम साहब को नंबर भी याद है, 18 बार। उसके बाद फिर वो सूर्य कमर की वो आयत है ना कि है कोई नसीहत हासिल करने वाला, कौन सी थे यार? हमने इस जिक्र को आसान फरमाया है, कोई नसीहत हासिल करने वाला, उसको कितने बार रिपीट किया है? 6 बार। 6 बार। ये 6 को एक में करके मूसा ये मूसा यहाँ पे पहाड़ एक पे मसला गया। ऐड नहीं कर सकता था। मूसा पहाड़ पे गया, आग वाले दरख्त से बात की 3 बार। हाँ लूत भागा और उसकी बीवी पीछे रह गई 4 बार। 3 बार बीवी का लफ्ज नहीं आया, 1 बार बीवी का लफ्ज आया, 3 बार बुड्ढी का लफ्ज आया। बुड्ढी कौन थी? उसकी माँ थी, उसकी बीवी थी, उसकी दादी थी, उसकी सास थी, किसी को पता नहीं। नूह ने कश्ती बनाई और कुछ लोग पीछे रह गए 4 बार। 2 बार बच्चा पीछे रह गया, 2 बार पता नहीं कौन पीछे रह गए। इब्राहिम का वाकया बयान किया कुरान में तकरीबन 9 बार। उसके अलावा 27 और आयतों में इब्राहिम का जिक्र हुआ। अंब का पता नहीं, कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं, बीच में वार्निंग जिसका कुछ पता नहीं, लेकिन जो वाकयात डिस्क्राइब किए उसमें कंट्राडिक्शन आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इतनी बार जब वाकया डिस्क्राइब किया जाएगा मुख्तलिफ टाइमों में और अल्लाह की तरफ से तो नहीं होगा, तो कंट्राडिक्शन तो आएगी ही आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार देखो प्यारे भाई, अगर वाकई में जी जी। आप एक खुले जहन से क्रिटिकली अगर आप इसको पढ़े ना, इसको समझे ना भाई, कितना आसान है समझना कि सारी बकवासियात है, बेवकूफी से भरी पड़ी है। आपके आर्गुमेंट में जरा भी दम नहीं है। मैं आर्ग्यूमेंट वैसे आपको नहीं देने, यार मैं तो कुछ यार सीखने आया हूँ। हाँ ना, लेकिन जब आपको हमने बताया कि ये मिस्टेक है अल्लाह की तरफ से और आप उसमें जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं फिट होती, उस चीज में नहीं बच सकता अल्लाह। सोचो, इस पे गौर करो, टेक योर टाइम, थिंक ऑन इट। ठीक है प्यारे भाई, जी जी, ठीक है। है ना? चलिए हम दूसरे मोमिन से बात कर लेते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। जी मोमिन भाई। मोमिन भाई, मोहम्मद साहब की कुत्ती। उसको उसको बोलना कुछ नहीं है, माइक म्यूट मोमिन करके चैट रखो। में बोल रहा, मोमिन चैट में बोल रहा, ऊपर ले मोहम्मद साहब की ऊपर ले कुत्ती। ऊपर ले। नीचे मजा नहीं आ रहा था उसको, ऊपर लिया, ऊपर भी मजा नहीं आ रहा, बोलती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाल दे इसको। माइक बैन भी कर म्यूट दिया। है और 0 पे कर रखा है उसने, वॉल्यूम पे। एमडी जैन, एमडी जैन, एमडी जैन साहब कुछ कहेंगे आप? एमडी जैन, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। यार तुम लोग को बात नहीं करना है तो क्यों तुम लोग जुड़ के टाइम वेस्ट करते हो यार? थंडर टच, इंडियन हार्ट, अगर आप मोमिन नहीं है तो पहली फुर्सत में स्टूडियो छोड़ दीजिए भाई, बैक स्टेज पे जगह मत फुल करो। थंडर टच साहब। क्या मुझे सुनाई दे रहा है?
आपको सुनाई आपको दे रहा है सुनाई नहीं दे दे रहा वो रहा हमको है। कैसे मालूम पड़ेगा? हमको कैसे मालूम पड़ेगा आपको सुनाई दे रहा है? क्या बात करते हो यार? वो मेरी आपको पता बात सुनाई चलेगा। दे रहा है। मेरा लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है, लेकिन मैं अच्छा, ट्राई अच्छा। कर रहा हूँ। ओके, आपकी आवाज़ हमको आ रही है सर। ठीक है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं बात बहुत किया दिनों ही से आप कहाँ है? लोगों से अब तो करना बाकी है। मोमिन है अभी आप? मैं मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मोमिन होना क्या ज़रूरी है, इधर बात नहीं, करने के मुस्लिम भी लिए? है। सर मुस्लिम होना ज़रूरी है। मोमिन तक नहीं भी पहुँचा तो चलेगा। एटलीस्ट मुस्लिम रहे और थोड़ा बहुत नॉलेज रहे। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। ओके, और लेकिन मैंने छोड़ मुस्लिम भी दिया है है अभी इस्लाम। तक? अच्छा, छोड़ दिया है। यार क्या लेकिन सारे मेरी सर फैमिली मुस्लिम है। कोई नहीं। थंडर टच साहब आप एक है ना 12 बजे के 12:30 के बाद आप लोग ज्वाइन करना। 3 एक्स मुस्लिम्स है नए-नए। एक सीक्रेट साहब है, एक थंडर टच साहब है और एक भाई जो आए थे। ये तीनों लोगों को मैं मौका दूंगा लेकिन 12:30 के बाद 1 बजे के बाद। ठीक है प्यारे भाई? 1 बजे के बाद आप जुड़िए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आज ठीक के है। इस टॉपिक पे कोई मोमिन हज़रात जो है वो हम क्या मैं साबित जान करे सकता और हूँ अपने आज का अल्लाह को टॉपिक सही क्या साबित है? कर ले। सर आप वो छोड़ दीजिए, यूट्यूब से जाके देखिए। आप एक्स मुस्लिम है ना? आपको मैं बाद में ठीक है। मौका देता हूँ। ओके। ठीक है, मौके के लिए शुक्रिया। लेकिन मेरा एक आर्गुमेंट है वो भी मोमिनों की तरफ से, जो मैं नहीं हूँ मोमिन, सर मैं जब तो मोमिन नास्तिक बन हूँ। जाएंगे तब देना वो आर्ग्यूमेंट सर। नहीं, आप मेरे एक्स इल्म मुस्लिम के बन लिए, गए ना? हाँ जी। मेरे इल्म के लिए लोगों अच्छा से आप जब बातचीत जुड़ेंगे करने के जुड़े लिए। एक 1 बजे के बाद जब आप जुड़ेंगे ना तब आप आर्ग्यूमेंट रख लेना। ठीक है प्यारे भाई? ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू प्यारे भाई। इंडियन हार्ट जी, इंडियन हार्ट, मैं तो इंडियन इंडियन हार्ट। 1, 2, 3, 4। अच्छा भाग गया इंडियन हार्ट। टीशा भाई वेलकम। हेलो। ये टीशा भाई अभी भी मोमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार कब तक दिमागी अपंग बने रहेंगे यार टीशा भाई? तुम लोगों की वजह से तो मेरा ईमान बढ़ गया। अरे तो तुम्हारे वहां कश्मीर में जरा मस्जिदों में जरा ये कराओ ना जरा। क्या? हर 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 आजान के बाद जो है एक वहां पे जरा ऐलान करवाओ कि सारे लोग जिनका ईमान कमजोर हो रहा है वो एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम एडम सीकर को देखे सुने ताकि आप लोगों का ईमान भी मजबूत हो जाए मेरी तरह। करवाएंगे सर? रमजान का महीना है, ज्यादा लोग सुनेंगे भी, ना उसकी सवाब भी जरूरत आपको नहीं, ज्यादा उसकी मिलेगा, जरूरत जरिया बनेंगे आप। नहीं। ना उसकी जरूरत नहीं। अरे ये क्या बात हो गई? क्या आप नहीं चाहते कि दूसरे मुसलमानों का भी ईमान ताजा हो? ना उनको तो मेरे से ज्यादा ईमान है। हाँ। उनको तो मेरे से ज्यादा ईमान है। वो मुझे नसीहतें करेंगे, मैं क्या उनको करूंगा? अरे बहुत से लोगों का ईमान डगमगा गया। तुम्हारे मौलवी हजरात जो है चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों की बुराइयां करते हैं। रमजान से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस मैंने आज देखे, उसमें से 4-5 अभी दिखाऊंगा भी, जो किस तरीके से मोमिन हजरात तरावी के टाइम पे 2 नंबर ही करते हैं और छोड़ो ना, तुम बाकी लोग की एक चीजों में बंदी 2 है। नंबर ही करते हैं। सबका ईमान कमजोर हो गया है। तुम्हारे मौलवी एक्सेप्ट कर रहे हो और तुम हमको यहाँ पे पागल बनाने के लिए देख रहे हो। ऐलान करवाओ ना चलो मस्जिदों से। कोई है सवाब चलो ना, कमाना कोई है। बात नहीं। कल कराओगे फजर में? क्या? ऐलान कराओगे मस्जिदों से अपनी? ठीक है, मैं करूंगा। अच्छा रिकॉर्डिंग उसकी लेके नेक्स्ट टाइम आना। अच्छा, ओके। हाँ और 10,000 रुपया मेरे से ईमान कह रहा हूँ, इनाम भी लेके जाना। अगर वाकई में ओके। तुमने अपनी मस्जिद से ऐलान करवा दिया ना, आपको 10,000, आपको जो है ना 25,000 का इनाम दूंगा। क्या बकवास? जी 25,000 का इनाम। ठीक है, फिर मैं कल आऊंगा। ठीक है कल नहीं, फ्राइडे को आपने आना है और रिकॉर्डिंग करके मस्जिद से ऐलान कराई हुई रिकॉर्डिंग करके आपने लेके आना है। और जब आप बांगी साहब से या इमाम साहब से कहेंगे तो वो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लेना आप। ठीक है? अच्छा ठीक। चलिए। अच्छा आज के टॉपिक पे बात करेंगे आप? हाँ, क्या है टॉपिक? सर पहले से सुनते नहीं हो क्या आप लोग? मैं तरावी पढ़ने गया था, अभी आया हूँ। अच्छा तरावी कितनी रकात पढ़े? 8 8 पढ़े 20 पढ़े? मतलब यहाँ 20 पढ़ते हैं, मगर आज
मैंने 8 ही पढ़ी। हाँ? अच्छा, आप 8 ही मैंने पढ़े। 8 हाँ, एलएडी से आप? नहीं मतलब ऐसे मुसलमान हूँ। अरे भाई 8 रकात तो एलएडी पढ़ते ना भाई, 20 वाले तो सब नहीं मतलब देवबंदी आप 20 भी बरेलवी पढ़ है। 8 भी पढ़ सकते हैं ना, मतलब इसमें कोई ऐसे थोड़ी है कि ये फर्ज थोड़ी है। अच्छा, आप 8 भी पढ़ते हैं, 20 भी पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो सहरी है, ये किस हाँ, वक्त स्टार्ट होती है? ये तो करते हैं ना प्लेस प्लेस डिपेंड। हेलो, सहरी का वक्त क्या बताया अल्लाह ने? सहरी मतलब खत्म होती है फजर अजान से पहले। अच्छा, और उसका वक्त क्या है? मतलब ये टाइम मतलब प्लेस प्लेस डिपेंड करेगा ना। हाँ, प्लेस टू प्लेस, लेकिन उसका कैसे मालूम पड़ेगा कि फजर का वक्त हो गया है? वो तो शायद देखते हैं ना, वो तो पता नहीं, वो क्या? देखते हैं नहीं अभी सूरज जब तुलू होता है उससे पहले। कैसे लोग, अरे तुम लोग आके इस्लाम को डिफेंड करेंगे। ये देखो, ये जब कुरान ना में अल्लाह क्या सनराइज होता फरमाता है है। उसी के पहले ही होती है ना फजर अजान। ये देखो, सूरह बकरा में अल्लाह ने वो बताया है कि कब होती है, कब आपने जो है खाना पीना छोड़ना है। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में अल्लाह बताता है कि और खुदा ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है, इसको तलब करो और खाओ पियो यहाँ तक के सुबह की सफेद धारी सिया धारी से अलग नजर आने लगे। हम्म, है ना, ये क्राइटेरिया है। ठीक ठीक है। है। अब ये बताओ, नॉर्वे नॉर्वे और स्वीडन और आर्टिक रीजियन, आपको पता है कि वहां पे कई दिनों तक सूरज जो है वो सनसेट ही नहीं होता है। अच्छा, पता है कि नहीं पता है? पढ़े लिखे हो क्या नहीं पढ़े लिखे हो? हाँ पता है ना, वहां तो नहीं होता है तो। नहीं होता है। तो सर, ये अल्लाह ने जो क्राइटेरिया बताया है, इसके हिसाब से वहां पे लोग रोजा कैसे रखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? और जो खत्म करने का क्राइटेरिया बताया है सनसेट का, वहां पे सनसेट ही नहीं होता है, तो कैसे रखेंगे वो लोग? हम्म, हम्म, वहाँ मतलब फजर टाइमिंग से पहले ही देखा जाएगा ना, उसी हिसाब से। हाँ जी। फजर टाइमिंग के हिसाब से वहाँ देखा जाएगा ना। अबे फजर का टाइमिंग इधर बताया ना अल्लाह ने, कब आपने खाना पीना बंद करना है। ये होता है ना, ये होती है ना फजर की टाइमिंग, फजर की अजान होती है तो रोजा हो जाता यार, ये इतना बेवकूफ है, मेरे को नहीं मालूम था यार। फजर का टाइम कैसे फिक्स होता है? है। हाँ तो वहाँ का मुझे नहीं पता है ना। जा भाई, तेरे आलिम को लेके आ भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा वो छोड़ दे, ये तेरे लिए रॉकेट साइंस की तरह है। अच्छा, इसका इस आयत का जो पहला हिस्सा है टीशा, इसमें अल्लाह तो कह हाँ, रहा है कि पहले जो है वो लोग रात में, यानी ईशा के वक्त तक उनका टाइम होता था, यानी जो सनसेट है, सनसेट से लेके ईशा के टाइम तक उनको खाने पीने की इजाजत होती थी और डिंगी डिंगी कर थी। बाद में अल्लाह ने फिर छूट दी कि अब आप जो है वो सुबह तक आप सब कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, डिंगी डिंगी कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी तफसीर में हम देखते हैं, ये देखिए मैं आयत पहले पढ़ देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना कर दिया गया है, वो तुम्हारी पोशाक है और तुम इनकी पोशाक हो। खुदा को मालूम है कि तुम अपने हक में खयानत करते थे, सो इसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। इनसे मुबाशरत करो, तुमको इख्तियार है कि इनसे मुबाशरत करो। और इसमें अगर आप तफसीर में पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, इब्तदा इस्लाम में यह हुक्म था कि इफ्तार के बाद खाना पीना जिमा करना इशा की नमाज तक जायज था, और अगर कोई इससे भी पहले सो गया तो इस पर नींद आते ही हराम हो गया। इसमें सहाबा को कुदरे मुशक्कत हुई, जिससे ये रुखसत की आयतें नाजिल हुई और आसानी का अहकाम मिल गए। रफस से मुराद यहाँ जिमा है। इब्ने अब्बास, अता, मुजाहिद, सहीद बिन जुबैर, ताऊस, सालिम बिन अब्दुल्ला बिन दीना, हसन, कतादा, जोहरी, जिहाक, इब्राहिम नखई, और ये क्या है, सदी, अता, खुरासानी,
मुकातिल बिन हिब्बान रहिमहुल्लाह भी यही फरमाते हैं। अच्छा, लिबास से मुराद जो है वो सुकून है। ये सब फालतू की बातें छोड़कर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए यहां से मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि इन्हें इन रातों में भी इजाजत दी जाती है। पहले हदीस गुजर चुकी है कि इस आयत का शान नुज़ुल क्या है, जिसमें बयान हो चुका है कि जब ये हुक्म था कि इफ्तार से पहले अगर कोई सो जाए तो अब रात को जाग कर खा पी नहीं सकता। अब इससे ये रात और दूसरा दिन गुजार कर मगरिब से पहले खाना पीना हलाल होगा। हजरत कैस बिन अंसारी दिन भर कड़ी ये क्या दिन भर खेती बाड़ी का काम करके शाम को घर आए। बीवी से कहा कुछ खाने को है? जवाब मिला कुछ नहीं, मैं जाती हूँ और कहीं से लाती हूँ। वो तो गई और यहाँ इनकी आंख लग गई। जब आकर देखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि अब ये रात और दूसरा दिन भूखे पेटों कैसे गुजारेंगे। चुनांचा जब आधा दिन हुआ तो हजरत कैस भूख के मारे बेहोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र हुआ, इस पर यह आयत उतरी और मुसलमान बहुत खुश हुए। रिवायत में यह भी है कि सहाबा रमजान भर औरतों के पास नहीं जाते थे, लेकिन बाज लोगों से कुछ ऐसे कसूर भी हो जाया करते थे जिस पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई। एक और रिवायत में यह है कि ये कसूर कई एक हजरात से हो गया, जिनमें हजरत उमर बिन खत्ताब भी थे, जिन्होंने इशा की नमाज के बाद अपनी अहलिया से मुबाशरत की थी। फिर दरबार नबूवत में शिकायतें हुई और ये रहमत की आयतें उतरी। एक रिवायत में है कि हजरत उमर ने आकर ये वाकया सुनाया तो आपने फरमाया, उमर तुमसे तो ऐसी उम्मीद न थी। इसी वक्त ये आयत उतरी। जी भाई, अब आप देखिए टीशा साहब कि ये कैसा खुदा है जो रिएक्शन में आयतें उतार रहा है। क्या उसको ये नहीं पता था कि मुझे रोजे का वक्त सिर्फ और सिर्फ सुबह सादिक से लेके सूरज डूबने तक रखना है? उसके बाद मेरे बंदे जो है वो डिंगी डिंगी को ये नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। ये पहले हुक्म दे रहा है कि ईशा से पूरा दिन का रोजा है और उसके बाद उसको चेंज कर रहा है। ये कैसा खुदा है? और ये तुम्हारा उमर कैसा है जो अल्लाह का हुक्म है कि आपने डिंगी डिंगी नहीं करना है, उसके बावजूद भी बीवी के साथ ईशा के बाद डिंगी डिंगी कर रहे हैं। ये खुदा कैसा, ये उमर कैसे? जी भाई, भाग गया टीशा के भाग गया। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।